अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं शमीम कादरी। मेरी ये कोशिश है कि छोटे छोटे विरद जेडे ने दसा जेड़ा नहीं भी कुरान पाक पढ़ा वो भी आसानी से पढ़ ले, यानी कि ज़्यादा बड़े वो भी ने मेरे पास, मगर मैं क्या नहीं हाँ छोटे छोटे विरद काम पढ़ा। हाँ जी, हाँ जी। हाकम के सामने पेश, जब हाकम के सामने जाओ, बेशक बच्चा टीचर के पास जाए या कोई मतलब है कि दफ्तर विच मुलाजम है या कोई अगों सही पेश नहीं आता, रवैया नहीं होता सही, मतलब इस वास्ते ना जब हाकम के सामने जाए तो मदरसा लैत को 11 मरतबा पढ़ कर उंगली पर दम करके अपनी पिशानी पे अलफ खींच लें। सूरा यूसुफ दी आयत है, वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तासिफून, वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तासिफून, वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तासिफून। मेहरबान होएगा। हाँ जी, कुदरती अगे आ गया शबरात दा थोड़ा जिहा विरद। मैं सोचा कि फिर भी निकाला जा सकता है ना, यूट्यूब चो, मतलब अल्लाह से दोस्ती चैनल है मेरा। हाँ जी, इस अमल का पढ़ने वाला कभी फकीर और मुताज नहीं होता। पहले गुस्ल करे, 3 मरतबा यासीन शरीफ पढ़े, पहली दफा दराजी उम्र की दुआ करे, दूसरी दफा फराखी रिज़्क की, तीसरी मरतबा अफियत बदन की खातर दुआ करे। ईशा के बाद एक बार सूरत दुखान पढ़े, 70 मरतबा ये दुआ पढ़े, याहियो या कयूम बेरहमत कस्ता गीस, इंशाल्लाह मकसद पूरा होगा। शबरात को पढ़ने का एक खास अमल, शबरात को पढ़ने का एक खास अमल है। हाँ जी, अशरा के रोज का अमल यानी कि 10 मुहर्रम, हजरत मौला अली करमल्ला वजह रवायत है कि अशरा मुहर्रम के दिन 1000 मरतबा सूरत इखलास पढ़ने वाले पर खुदा ताला अपनी करम की नजर फरमाता है और कभी फिर हटाता नहीं। हाँ जी, हाँ जी, एक वाकया दिलचस्प, वो तो सबक हासिल भी किया जा सकता है। एक बुजुर्ग चले जा रहे थे, एक सांप नजर पड़ा जो ये कह रहा था मुझे पनाह देगा खुदा, जो मुझे पनाह देगा खुदा उसे दोज़ख से पनाह देगा। उन्होंने अपना मुंह खोलकर सांप उसके पेट में उतर गया। उसने अपना मुंह खोला और सांप उसके अंदर उतर गया। इतने में एक शख्स तलवार लिए सांप को तलाश करता आया और ना पाकर वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद सांप ने बुजुर्ग से कहा, हजरत कहिए आपके दिल को डसूं या जिगर को? पूछा भी मैंने क्या खता की है? सांप बोला, नाअहलों के साथ नेकी करनी भी तो बदी है, और ये तूने सांप पे एहसान किया है। कहता है मैंने तुझ पे एहसान किया। वो कहता है सांप पे एहसान किया है तूने, उसकी यही सजा है जो मैं आपको देनी चाहता हूँ। बुजुर्ग ने कहा, अच्छा भाई मुझे अपनी कब्र खोद लेने दे और कहीं कब्रिस्तान में
चला जाता हूँ, कोई आएगा फैता पड़ने वाला या कोई मैयत लेके तो मुझे 2 मिट्टी के टप्पे डाल देगा ऊपर, ठीक है, कब्र खोद लेने दे। इतने में जब वो कब्र खोद रहा था तो रो रहा था, साथ में कह रहा था, मालिक मैंने तो नेकी की है, मालिक मैंने तो नेकी की है, ये क्या सिला मिला मुझे। इतने में एक फरिश्ता आसमान से नाजुल हुआ और उन्हें एक चीज खाने को दी, जिसके खाते ही सांप टुकड़े टुकड़े हो गया और पखाने के रास्ते से खारिज हो गया। बुजुर्ग ने उस फरिश्ते सूरज से पूछा, आप कौन हैं जो मेरे साथ सलूक किया? जवाब मिला, मैं तुम्हारी वही नेकी हूँ जो अभी तुमने सांप के साथ की थी, इसलिए लाख अमलों का अमल तो एक अमल ये है, फिर इखलाक सब से करना तस्खीर तौबा है। खाक आपको समझना अक्सीर तो ये है कि अल्लाह ताला नेकी जाया नहीं करता। हाँ जी, हाँ जी, अगला ला इलाहा इल्लल्लाह एक बार पढ़ने से अगर हदीस पाक की रोशनी में दोज़ख की आग इंसान पर हराम हो जाती है, बशर्ते सलामी से पढ़ा जाए। फिर भी हजरत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर इस कलमे को 1 लाख मरतबा पढ़ कर किसी मुर्दे की रूह को साले सुबाब किया जाए तो वो काबिल मुस्तका अज़ाब भी होगा ना, तो वो अमन में रहेगा और वो बख्शा जाएगा। तंगी रिज़्क से परेशान हो कोई तो बाद नमाजे असर रोजाना 313 बार ला इलाहा इल्लल्लाह हो यार्दों को मैया शौबे गैर हिसाब, मगर तन्हाई और खाली कमरे में बैठकर पढ़े, दुआ करे। अमल तो 1 हफ्ते का है, लेकिन तजर्बा शायद है कि एक ही दिन में अमल अपना रंग दिखा देता है। हाँ जी, हजरत दारुल जलाल हजरत आमिन अबैस रावी है कि जो कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेगा और ला को खींचेगा वो दारुल जलाल में जगह पाएगा, 4000 साल के गुनाह उसके बख्शे जाएंगे। ला इलाहा, ठीक है, फजर की नमाज पढ़ी, मुसल्ला चुकन लग गया, कलमा पढ़ना है, जब उठ के ला इलाहा, ला को खींचना है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। और दारुल जलाल बहश्त में वो घर है जिसे खुदा ने अपने नाम से मनसूख किया है। ला इलाहा इल्लल्लाह के हरफों का अल्लाह से कोई तल्लुक नहीं, इसीलिए इसे दिल से पढ़ना चाहिए। हाँ जी, दाढ़ के दर्द के लिए दम नमक सिरके में मिलाकर दरूद पाक बमाए बिस्मिल्लाह के पढ़कर दाढ़ के नीचे रख दो, दर्द फौरन शिफा होगी। हाँ जी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमद रसूलुल्लाह 35 मरतबा रोजाना पढ़ने वाले को पाबंदी मजहब की तौफीक अता होगी। और चंद रोज में बदमाश आदमी भी नमाजी और परहेजगार बन जाएगा। 35 मरतबा रोजाना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह
अहमदुर रसूल 35 मरतबा जी। हाँ जी। आर्थिक सतर्कता यानी कि अगर कोई किसी तरह जल जाता है, किसी तरह भी हाथ, या उसके लिए किक्कर की गूंद कूट कर, किक्कर का गूंद कूट कर अंडे की सफेदी में मिला लो, उस पर तब्बत यदा लाहब तक पूरी, तब्बत यदा पूरी सूरत 7 मरतबा पढ़ो। ये मरहम जले हुई जगह पर लगाओ, देखो कितनी जल्दी सेहत होती है। हाँ जी। मैं रजब की पहली शब की दुआ, हजरत गौस पाक फरमाते हैं रजब की पहली शब यूं कहना चाहिए, इलाही मैं इस मुबारक रात में पेश होने वाले पेश होते हैं और तलबे तेरे फजल की उम्मीद रखते हैं, तो अपनी बख्शिश करनी चाहता, जिस पर तू अपनी बख्शिश करना चाहता है करता है। मैं आजिज़ हूँ मगर तेरे फजल व एहसान से पर तो वक्का रखता हूँ, मुझ पर फजल व एहसान फरमा, अपनी रहमत से नवाज, जिसकी दुआ कबूल होती है। हाँ, उस पर रहमत खास होती है। उसी महीने के पहले जुमे को जो रात आती है उसे लैलतुल गैब कहते हैं। उस रात को पिछले पैर कोनों मकान के तमाम फरिश्ते काबा में जमा हो जाते हैं। खुदाए ताला उनसे पूछता है तुम्हारी क्या तमन्ना है? अर्ज करते इलाही रजब के रोज़ादार को बख्श दे। हक ताला फरमाता है बख्श दिया, बस रजब की पहली को जरूर रोजा रखना चाहिए। हाँ जी। बुखार का अजीब व गरीब इलाज, जब किसी को बुखार आता हो, किसी दवा से ना जाता हो, वो मरीज पानी लोगों को पिलाए, सबील लगाकर टप भर के गली में या घर में औरतें तौफीक हो तो शरबत पिलाए, सर्दी का मौसम हो तो चाय पिलाए, अपने हाथ से भर भर के दे, इंशाल्लाह बुखार फौरन उतर जाएगा। हाँ जी। नया कपड़ा पहनते वक्त की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह से, जो शख्स नया कपड़ा पहनते वक्त ये दुआ पढ़ता है, अगले पिछले सब सगीरा कबीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। हाँ जी। बराए शफा हर मर्ज, किसी बीमार के लिए चंद आदमी इकट्ठे होकर या सलामो 1.25 बार पढ़वानी चाहिए और उम्दा शरीनी, उसके बाद उम्दा शरीनी तकसीम की जाए। हजरत काजी सनाउल्लाह साहब पानीपति के ये फरमुदा मुजरब है। हाँ जी। रोकिए क्या आगे चली। हाँ जी। सूरत मुजम्मल हर काम के लिए सूरह मुजम्मल शुरू से करनी है, और आगे है रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला वकीला। हाँ जी। इसको ना 3 मरतबा पढ़ना है, आगे फिर शुरू करनी है। हाँ जी। आगे जाके है वल्ला हो यो कद्दरू लैला व नहार, वल्ला हो यो कद्दरू लैला व नहार, 3 दफा वो बार बार आगे। हाँ जी। फिर अर्दे यब्तगूना मिन फज़लिल्लाह, फिर अर्दे यब्तगूना मिन फज़लिल्लाह 3 दफा आगे। आखिरी आ गया, आगे आखिरी
वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। 3 दफा, 3 दफा ये 4 जगहों पे तकरार करनी है। जो भी ख्वाहिश होगी पूरी होगी। हाँ जी। फजीलत सूरत वद्दुहा, वद्दुहा उसके भी फायदे बेशुमार हैं। उसमें 9 काफ हैं, 9 काफ हैं। जब किसी को बारी का बुखार हो या शाम को चढ़ता हो तो कच्चे धागे, कच्चा धागा लेकर उसकी 9 तार बना ले, उस सूरत को पढ़ना शुरू करें। हर काफ पर एक गांठ दे, हर काफ पर एक गांठ, यानी 9 गांठें देना लाजम है। तो फिर एक बार पूरी सूरत पढ़कर उस धागे पर दम करें। मरीज के गले में सूरज निकलने से पहले डाल दें तो इंशाल्लाह वो बुखार खत्म हो जाएगा। अच्छा जी। विरत बराए हर मुश्किल, अगर कोई इंसान चाहे मैं यहाँ से वहाँ या तबादला करा लूँ, या दुश्मन को दोस्त बना लूँ, या कारोबार को बढ़ा लूँ, या बढ़ा लूँ, या बड़े हुए कारोबार को वसी कर लूँ, या कोई औरत चाहे कि मैं अपने मालिक के जुल्म से महफूज रहूँ, तो इस आयत करीमा को 100 बार सुबह शाम पढ़े। अगर उस की ज़्यादा तादाद करता जाए तो उसी तरकीब से काम भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो मुबारक है, सूरत तौबा की आखिरी आयत है। हाँ जी। हस्बे अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हाँ जी। कई दफ़ा अपने जो मतलब है फौत शुदा मिलने को दिल चाहता ही है। जो अपने दर्दी होते हैं या अपने खास होते हैं वो तो नहीं चाहते, जिसका कुछ नहीं लगता वो कहते हैं रोज ही ख्वाब में मिलता है, कुछ करो ऐसा कि ना आए। मगर उसके लिए भी मैं बता देती हूँ। हाँ जी। अगर कोई चाहे कि मैं अपने फलां मुर्दा को देख सकूं, हाँ जी, उसके लिए उसकी कब्र के ऊपर जाए, दाई तरफ बैठकर इस सबक को 100 बार पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, या नूर अल्लाह। फिर बाईं तरफ, फिर पाँव की तरफ, फिर पाँव की तरफ, फिर पाँव की तरफ, फिर सर की तरफ, उसके बाद पाँव की तरफ। 3 दिन ये अमल कर जारी रखे तो वो अपने मुर्दे को जिसको दिल चाहे देख सकेगा। हाँ जी। हाँ जी। मतलब अगर चेहरे पे कुछ मतलब है कि ऐसे इशार के लगे के बदनुमा, जैसे हर इंसान चाहता है, चेहरा ही तो है इंसान का, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी। कि अच्छा नजर आए, उसके लिए चाहे कि सूरज तुल्लू होने से पहले रात को सोते वक्त वजू करके बिस्मिल्लाह शरीफ के बाद 1000 मरतबा या शाफी पढ़कर दोनों हाथों पर दम करे, या शाफी
या शाफी पढ़कर दोनों हाथों पर दम करे, हाथ चेहरे पर फेरे। इलाज की मुद्दत कम से कम 3 माह है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर नहीं तो फिर 6 महीने हाथों पर फूंक मार के। हाँ हाँ जी। जिनसी कशिश पैदा करने के लिए बाज़ हालात में ऐसी सूरत पैदा हो जाती है, औरत या मर्द के अंदर जिनसी जज्बा या तो बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल नहीं रहता। उसको मामूल पर लाने के लिए एक कागज पर अल कैना लिख कर औरतें चोटी में या मर्द बाजू पर बांध ले। अल कैना 2 दफा लिखना है। अल कैना औरतें चोटी में, मर्द बाजू में। तो मेरा तो ख्याल है जो पर्स होता है उसमें रखा जाए। हाँ जी। आम बुखार के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल अस्माउल हुस्ना। ओ वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल अस्माउल हुस्ना, यानी कि अशर सूरत की आखिरी आयत है। कागज पर लिख कर बगैर मोमजामा के सफेद कपड़े की में बांध कर गले में डाल दे, बुखार उतर जाएगा। हाँ जी। अगर आपको लगे कि बच्चे को खाने पीने की चीजें लग नहीं रही, यानी कि जैसे होता है कि शायद इसके पेट में कीड़े हैं, उसके लिए के कीड़े चाहे तो जी हासिल करने के लिए इना तो इना कल का अवसर पूरी सूरत 3 बार पढ़कर पानी पर दम करके नहार मुंह पिलाएं तो कीड़े मर जाएंगे पेट के। हाँ जी। नजर लगना, जो बच्चे माशाल्लाह तंदुरुस्त आंसुओं को देन होते, उनको अक्सर बड़ों की नजर लग जाती है, गोया तज्जब की कोई बात नहीं है। माँ बाप बहन भाइयों की भी नजर लग जाती है। नजर लगने से बच्चा बेचैन हो जाता है, दूध पीना छोड़ देता है, बुखार नजर आता है। इसके लिए बिस्मिल्लाह शरीफ पूरी के बाद इन्ना तो इन्ना कल कौसर पूरी सूरत पढ़कर बच्चे के मुंह पर फूंक मारे, नजर का असर जाता रहेगा। हाँ जी। कई दफा बच्चों को बुरी आदत होती है, नशे की होती, कोई ना कोई होती है ना बुरी आदत से निजात। बुरी आदतें मसलन चोरी करना या जुआ खेलना, नशा करना, लोगों को खामख्वाह परेशान करना, बुरी सोच में बैठना वगैरह वगैरह छुड़ाने के लिए जब मरीज सो जाए तो कोई साहब 3 फुट के फासले से जरा ऊंची आवाज में एक मरतबा कुल्लो वल्लाह शरीफ 21 रोज तक पढ़े तो बुरी आदत जाती रहेगी उसमें से। हाँ जी। बरकत के लिए घर या कारोबार में खैरो बरकत होने के तरह तरह परेशानियां पेश आती हैं और घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। माँ बाप लड़ते झगड़ते हैं, औलाद
के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। औलाद की तरबियत सही नहीं होती, माँ बाप का अदब एहतराम उनके दिल से उठ जाता है और वो माँ बाप से भी लड़ने लगते हैं। घर में खैर बरकत के लिए अल्लाह ताला का ये फरमान याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। कारोबार में बरकत के लिए ये असूल हमेशा पेश नज़र रहना चाहिए। खुश अखलाकी और मुनासिब मुनाफा लेने से कारोबार में तरक्की होती है। इन असूलों पर कारोबार बंद होने के बावजूद अगर बरकत ना हो, इन असूलों पर कार बंद होने के बावजूद, यानी कि कार बंद होने के बावजूद अगर बरकत ना हो तो उसका रूहानी इलाज ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखो, बाद में बे सीन मीम अलिफ लाम और अलफ और गोल है, ये वाली है खे नहीं, गोल है। आगे फिर अलफ दूसरी लाइन में अलिफ लाम वाओ अलिफ सीन ऐन जीम, नहीं मुझे लगता है जीम गलती से है, दो जीम कैसे हो गई? हाँ जी है। आगे तीसरी लाइन में लाम जीम लाम अलिफ लाम गोल है। उसके बाद एक लकीर खींच के तो 9 यानी कि 9 3 डालने पास थोड़े फासले पर, फिर 3 9 थोड़े फासले पर, फिर 3 9। इस नक्श सफेद चमकदार कपड़ा जैसे टिश्यू वगैरह हो तो दीवार से छोटी कीलों से गाड़ दें। तो इस गाड़ने से पहले हस्बे इतात बच्चों को मिठाई खिलाएं और वो छोटी कीलों से लटका दे कारोबार वाली जगह पे। हाँ जी, पित्ते के अमराज, पित्ते में पथरी हो या जहर पैदा हो गया हो तो उसके लिए एक मर्तबा अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम सुबह शाम और रात पानी पर दम करके पिलाएं। 40 रोज ये अमल जारी रखें, शफा होगी। हाँ जी, दाग धब्बे जख्म के निशान मुंह पर या जिस्म पर, दाग धब्बे जख्म के निशान जले हुए के, इन सब के लिए सुबह सूरज निकलने से पहले रात को सोने से बेहतर बिस्मिल्लाह शरीफ के बाद 1000 बार या शाफी पढ़कर दोनों हाथों पर दम करके निशानों पर फेरना। साथ ही जब भी पानी या कोई मशरूब पीने लगे तो 11 मरतबा शाफी पढ़कर उस पर दम करके पी लें। हाँ जी, अल्लाह।